अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये सारे का सारा इलाका जो है वो ज़ेर आब आया हुआ है और बड़ी सारी झील का सा मंजर पेश कर रहा है। 2-2 फीट पानी भी यहाँ खड़ा है, 1.5 फीट पानी भी खड़ा है और कुछ जगहों पे 1 फीट पानी भी मौजूद है। और यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उनकी बाइक्स भी ख़राब हो रही हैं, रिक्शे वाले भी परेशान हो रहे हैं। और समझा यही जाता था कि शायद गरीब इलाके ही नशेबी इलाके हैं, लेकिन लाहौर का दिल, लाहौर की पहचान, इंटरनेशनल शोहरत का हामिल कज़ाफ़ी स्टेडियम भी इस वक्त ज़ेर आब है और उसके बाहर के हालात आपके सामने हैं। मज़ीद इलाकों के हालात क्या हैं, यहाँ की सूरत हाल क्या है, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। यार मैं तो देख के आया हूँ कि आप काफ़ी देर से अपनी बाइक को, बस यहाँ पे दरिया बना हुआ था तो बाइक यहाँ पे काफ़ी पानी खड़ा है, बहुत ज़्यादा। मैं तो समझा था कि ये सिर्फ गरीब इलाकों में, नशेबी इलाकों में कज़ाफ़ी के पानी है। हाँ जी, यहाँ नहीं वहाँ से निकला नहीं जा रहा। बिल्कुल नहीं निकला जा रहा है। पीछे जितनी गाड़ी आ रही, सारे बाइक्स वाले वो सारे डूबे पड़े, सभी बाइक्स बंद है। फिर हूँ बस की कह सकते हैं, क्या मतलब? पीटीआई के सपोर्टर हूँ ना मैं। अच्छा तो फिर तो आपको सच बोलना चाहिए। बस रहने तो ना पूछे। क्या चक्कर क्या है? बहुत कमिटेड है पार्टी के साथ। अच्छा आप भी? नहीं आप नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑपोजिट पोल्स। यस। क्या वजह समझाया एक दूसरे को? बस नहीं बात करते इस बारे में, हम हमें आपस में एक भी क्लैशेस डाल रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें क्लैशेस वाली कौन सी बात है? आप एक दूसरे की राय का एहतराम करना सीखे नहीं अभी तक? पढ़े लिखे लोग हैं यार, अपनी अपनी राय होती है, इसमें एहतराम करते हैं। इसमें क्या मतलब? कसूर जाने थे, हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है। अल्लाह हाफिज। मैंने क्या आपको रोका है? आपको तो आपके पानी ने और यहाँ जो दरिया बना उसने रोका है, मैंने रोका आपको? बहुत बढ़िया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ये नहीं जाना आगे बाइक आपका, इसका अल्लाह ही हाफिज है इस वक्त। ये नहीं जाना, मुश्किल है, वापस मोड़ ले, यहाँ से ना जाएं। ये तो अच्छे वाले बाइक जो है ना, जो 2020 मॉडल है, 19, 18 वो बंद हुए हैं। तो ये तो आपका थोड़ा सा मॉडल कमज़ोर है इस वक्त। सवारी छोटी बड़ी तो नहीं होती, सवारी तो सवारी होती है, लेकिन ये यहाँ से नहीं गुजर सकता, बहुत मुश्किल है। चलो जी, मैं क्या ख्याल है? अगर रिस्क लेना है तो ले लें, आजमा लें, चलो वापस ले लेते हैं। आजमा लें, शायद हमारी बात गलत साबित हो जाए। चलो नहीं तो आपसे उधर जहाँ ये बंद होना है ना, फिर उधर पानी भी आपके टखनों से ऊपर तक है। चलो कोशिश करने जी उड़ी वापस। तो इसका मेरा ख्याल अगली हेडलाइट भी कोई नहीं है। दिखाएं ज़रा, क्या हुआ इसको? टूट गई। गिर गया था है ना, इसका इलाज करें, ठीक है, इसको कुकड़ खिलाएं मोटरसाइकिल को। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर आप देख ही रहे हैं क्या हुआ? सर, ये पानी हुआ पड़ा, बारिश कल की पड़ी हुई है। आपके तो जूते भीग गए, अब तो सर्दी लगेगी, जराबों के अंदर से पानी चला गया होगा यार। हाँ जी, ये क्या चक्कर है? ये देखे पानी, ये कौन से सूखे हैं? तो मैं भी तो आप अवाम में से हूं ना यार, हाँ जी, मैंने कब कहा है? ये हुकूमत को कुछ करना चाहिए ना। हैं? हुकूमत को कुछ करना चाहिए। क्या करे हुकूमत, बताएं। हुकूमत या इसके सीवरेज ठीक करे। नहीं, हम तो समझे थे कि ये गरीब इलाकों में ज़्यादा नशेबी इलाके हैं, ये तो कज़ाफ़ी के सामने बिल्कुल ये मेन अब तो ये इकोनॉमी का हब बना हुआ है, होटल्स हैं बेशुमार, और देखें ना कितनी इकोनॉमी है इधर, हाँ जी, और कम्प्लेक्सेस हैं और स्विमिंग पूल्स हैं और बड़ा पोश इलाका है और इतना इंटरनेशनल नाम है कज़ाफ़ी का, आपको पता है। सर ये सारे मैचेस इधर होते हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए ना, हमारे जो इमरान खान साहब है उनको। तो आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो मंसूरे जा रहे हैं। एक ही मोटरसाइकिल पे? हाँ जी, आपने नहीं सोचा तो हुकूमत क्यों सोचे? तो सर गरीब बंदे हैं ही, एक और क्या करे। ये ट्रिपलिंग तो फिर भी सर ट्रिपलिंग तो है, जुर्म तो है है ना जी। बहरहाल जुर्म है, ये हम भी हाँ, मानते हाँ, हैं। तो बहरहाल गरीब आदमी है, क्या करें, रोजी भी तो कमानी है ना। क्या करते हैं आप? ये इधर प्लाजे पे काम करते लाजिम। आप भाईजान? मैं भी वहीं पे काम कर, सेम एक ही जगह पे सारे हैं। हाँ जी, मिस्त्री हैं, मिस्त्री हैं? हाँ जी, बड़ी नफासत से मिस्त्री काम करते हैं यार, वो देखे ना कितने प्यारे प्यारे कोठियाँ बनाते हैं, प्लाजे बनाते हैं और बड़ा बड़ा है, प्लाजा ही बना रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह, गुड यार, बड़ा मुश्किल काम है ना, हाँ जी, मेहनत वाला काम। बहुत मेहनत वाला। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो मेहनत करके काम करते हैं, इंशाल्लाह। टका के मेहनत करते हैं, हाँ जी, है ना। फिर भी सुबह ये 7 बजे से शुरू हुए हैं, अभी क्या टाइम हो गया? अभी रात के 7 बज चुके हुए हैं, हाँ, तो देख लें फिर कितनी मेहनत करते हैं। इसका मतलब 12-14 घंटे तो काम है आपका। हाँ जी, तो अभी कहाँ घर जा रहे हैं? हाँ जी, एक ही घर है सबका? हाँ जी, हाँ, कोई कमरा लिया हुआ है? नहीं घर है अपना। तो ये भाई हैं तीनों? हाँ जी, हाँ, ये बड़ा भाई हमारा। आप सबसे बड़े हैं? हाँ जी,
सगे भाई हैं या कजन्स भी हैं? ये भतीजा है, वो पांजा है। अच्छा, तो एक के मामू हैं, एक के चाचू हैं। हाँ जी। चाचू को आपने पीछे लमकाया हुआ है। कोई है आप में कोई अदब उदब नाम की कोई चीज बची है? सर वो नहीं है, साडे मुल्क दी हुकूमत है। आ जेड़ा पानी दी सीवरेज मैं जान बुझ के इन्हां नूं कहा कि भाई जी तुसी चलाओ। नहीं, चाचू के साथ वो देखें, चाचू कोई बेचारा जाती नहीं। नहीं जी नहीं। ना भांजे को आई ना भतीजे को आई। कोई शर्म रह गई इस माशरे में कि नहीं? वो कोई नहीं है। कोई हाल है? नहीं चाचुओं का ये हाल होगा इस माशरे में? चाचुआ की उम्र टल गई हो कुछ होना चाचू उम्र हाल गई तो इनको छोड़ा है कहीं और जंगल में छोड़ा है? नहीं नहीं हाँ। इन्हों का ख्याल रखी था पूरा। अब भांजा आप भतीजे हो? आप भांजे हो? आप भतीजे हो? हाँ नहीं नहीं ए भतीजा मैं पंजा। भतीजा कह रहा है कि छोड़ो। हालांकि जिन्हों सोचना चाहिए सी, ज्यादा तो इनको क्लोज। सोचना चाहिए सी ना। हाँ हाँ, तो भांजा ज्यादा क्लोज है आपके? मुझे तो लग रहा है दोनों नहीं क्लोज आपके। दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, दोनों नहीं ना close। दोनों ही नहीं है। ये चक्कर क्या चल रहा है खानदान में भाई? नहीं 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 सर हम तो इतने नहीं ना छोड़ सकते। बहुत इज्जत करते हैं। आपकी वालदा को नहीं पता उनके भाई के साथ आप क्या सलूक करते हैं? नहीं उनको उन्होंने स्क्रीन पे जब ये देख लिया ना तो स्लीपर उतार लेना उन्होंने। देखे ना। हैं? सही बात है। इनको मार पड़नी है आज घर से। पढ़नी है आज। इनको तो पक्की पड़ेगी, क्योंकि जब ये गोद में होते थे तो मम्मा सुनाती होती थी कि चंदा मामू दूर के, ये वो दूर के मामू है। मामू है, ये दूर के मामू का वो हो रहा है। मामू दूर के एंड पे बिठाए हैं बेचारे, गिरते गिरते बच रहे हैं। नहीं गिरते नहीं है, ये ग्रिप पूरी है उनकी। ये तो उनसे पूछो ना बेटा। खुद ना सफाइयाँ देनी शुरू कर दो, तुम तो कह रहे हो जंगल में छोड़ो। नहीं खाना खाया दोपहर का? हाँ जी खाया। चाचू को ज्यादा खिलाते हो कि खुद खा जाते हो? नहीं चाचू लेकर आता चाचू सबसे ज्यादा खाते हैं हमने से। नहीं तो चाचू को खाना भी लेने भेजते हो? हाँ, इनका काम यही है। खिदमत नहीं करते चाचू की? चाचू से खिदमत चाचू का काम है कि इन्हां दी खिदमत करना। ये उलट हो रहा है। हाँ जी। क्या मतलब? ये काम ये करते भी बूढ़ा नहीं ना हुआ। ये मैं खाना वाना ला के देता हूँ, ऊपर के काम देखता है, हमें बताता है क्या करना है या क्या नहीं करना है। ठेकेदार है ना। ठेकेदार को पीछे बैठाए हुए। कोई खुदा का खौफ है आप में? नेक्स्ट काम नहीं लेना आपने? ठेकेदार भाग गया तो क्या करोगे? नहीं, ये हमारे साथ ही चलता है। ठेकेदार भाग गया तो आप दोनों ने एंटी करप्शन से मिलना है। हाँ जी। सर मैं तो अपनी मामा को बता दूंगा भी ये। ठेकेदार गबन करके भाग गया, अल्लाह ना करे, तो आप दोनों का क्या बनेगा? उठाए जाओगे? नहीं नहीं ये बात चाचू और मामू ढूंढते फिरोगे? नहीं नहीं वो अकेला चाचू नहीं है, वो मामू भी है। हाँ जी। हाँ ये समझ लो भाई, वालदा तुम्हें स्लीपरों से आज मारेगी। पानी कितना है चाचू? पानी तो 1.5 फुट है जी। तो साढ़े पैर भिज गए सारे। 2 फीट है? 1.5 फुट है। कम से कम फिर अब यही हालात इसी तरह चलेंगे? हाँ जी। जब बेहतरी आई हालात? साहब यही चलेगा। कोई बेहतरी नहीं। बेहतरी है जी? कोई बेहतरी नहीं है। पहले से भी गए गुजरे हाल है। हमारे तबके के जो लोग हैं ना, उनके लिए कोई बेहतरी नहीं है। आपकी इस फैमिली में हालात देख के मुझे लग रहा है हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही। मुश्किल हालात आ रहे हैं। मुश्किल पहले से मुश्किल है। महंगाई हो गई है। महंगाई का इतना महंगाई हो गई, अब तो बंदा 1200 भी कमा रहा, वो भी रो रहा है। बेटा सेंटर में बैठ के नहीं पता चलता महंगाई कितनी है। जो टैंकी पे बैठा है ना उससे पूछो, या जो पीछे लमका हुआ है उससे पूछो। सेंटर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इसको बिठाया कभी पीछे जी? नहीं नहीं, ये साडा लाडला भतीजा है जी। इसलिए कहता चाचू छोड़ा है कहीं। ये जी खानदानों की कहानियां भी आपको साथ साथ बताते हैं। पानी काफ़ी ज़्यादा इधर खड़ा है, सिर्फ गरीब इलाकों में नहीं है। पोश एरिया जहाँ से महंगी गाड़ियों ने गुजरना है, वहाँ भी हालात जो हैं वो इसी तरह के ही हैं। मेरे साथ और भी दोस्त एक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब साहब किधर जा रहे हैं? मैं काम करने जा रहा था। खैरियत से? हाँ जी। सब ओके है? हाँ जी। पानी है वो आगे पता कितना खड़ा हुआ? हाँ जी, इतना पानी खड़ा हुआ है। 1.5 फुट से ज़्यादा है? हाँ जी। ये टखनों से ऊपर आ जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर क्या जाएंगे अब बच्चों के लिए रोटी रोजी तो कमानी। और कहाँ कहाँ लाहौर में आपने देखा है पानी खड़ा हुआ? मैं यहाँ पे भी देखा है, कदाफी में और चुंगी अमृतसर मैं घर जाता हूँ, जहाँ वहाँ पे भी इतना पानी खड़ा हुआ है। चुंगी में तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो फिर ये सर्दियों में बूट जब भीग जाते हैं तो जुराबें भी भीग जाती हैं, इसी तरह ही मजदूरी करते रहते हैं। हाँ जी, जाहिर बात है, जो महंगाई है उस हिसाब से तो सारा टब्बर भी ये जो सुनने वाले हैं ना, हमारे देखने वाले प्रोग्राम तमाशा, वो लिहाफों में, रज़ाइयों में और कंबलों में बैठे हुए भी उनके पैर ठर गए होंगे आपके हालात देख के। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। हैं? हाँ जी, ऐसे ही। आपको पता है सर्दी जिसको लग रही हो उसे टीवी पे भी कोई पहाड़ बर्फ का दिखा दो तो उसको सर्दी लगना शुरू हो जाती है। जाहिर बात है, ऐसा ही है। क्योंकि तसव्वुर का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है सर्दी से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इमेजिनेशन का। हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तो इधर से कैसे गुजरे आप? ये तो सवारी फंस जाएगी। सवारी तो फंस जाएगी, गाड़ी भी फंस जाएगी सवारी के साथ साथ, क्योंकि गाड़ी का भी नुकसान है इस पानी में। सवारी में आपकी गाड़ी को ही सवारी कह रहा हूँ ना। हाँ जी। आप अपने गाहक को सवारी समझ रहे हैं? ये आपकी सवारी है? जी जी। तो ये कहाँ से आए हैं आप? मैं जी
इस वक्त सदर गोल चक्कर से आया हूँ। कितना है पीछे पानी? सदर गोल चक्कर जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे सारा रोड ही ख़राब है। आज महीना पहले भी वहाँ पे गए थे, वहाँ का सारा रोड ही ख़राब है। इधर कदाफी में रोज़ाना मैं आता हूँ, लेकिन इधर जो पानी है ना, पानी तो बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से सारी सड़क ख़राब हो जाएगी। जो सही भी है वो भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, पानी का कोई निकास नहीं है यहाँ पे भी। यहाँ भी निकास कोई नहीं। हाँ जी। इस एरिया में पानी खड़ा होना बड़ी हैरत वाली बात नहीं आपको लगी? एक पाकिस्तान की एक अजीम जगह है हाँ, जहाँ पे लोग सैर तफरी के लिए भी आते हैं। वर्ल्ड कप हो चुका है इधर। हाँ जी, वर्ल्ड कप हो चुका है यहाँ पे, और ऐसे भी जो छोटे मैच हो रहे थे यहाँ पे, वो कबड्डी वगैरह, फुटबॉल वगैरह, सारा कुछ ही, खेलों की सारी एक्टिविटी। और ये पहचान है हाँ जी, पाकिस्तान पहचान है पाकिस्तान की, की। लाहौर की खास तौर पे पाकिस्तान की। जी सर, तो यहाँ इतना पानी और ये देखें हालात इधर। ये हमारी हुकूमत को चाहिए ना, ये इसका कोई हल करे। हमारी यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि जो निशेबी इलाके हैं, जो गरीबों के इलाके हैं, जहाँ सीवरेज सालों से बंद है, वहाँ क्या बना होगा? वहाँ तो वो तो डूबे हुए हैं। हालांकि ये नॉर्मल बारिश है, हाँ जी, उस लेवल की नहीं है जो जून जुलाई में या पिछला स्पेल हमने देखा, अगस्त वाला, सितंबर वाला। बात भला क्या है, ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए। हमारी हुकूमत ने एक साइड पे बस जोर दिया हुआ है, महंगाई की तरफ जोर दिए जा रही है, गरीब तबके को और। महंगाई तो हुकूमत कह रही है हमने कंट्रोल कर ली काफ़ी। देखिए चीनी 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है गली मोहल्ले में। नहीं, आज हुकूमत के एक हमें साबिक तर्जमान मिले, वो बता रहे थे हमें कि नहीं चीनी तो 73 रुपये पे या 73 पे। नो सर, मैंने उन्हें कहा 100 रुपये पे, नहीं मानी उन्होंने बात। गली मोहल्ले में जो है 25 रुपये पाव दे रहे हैं, तो 100 रुपये किलो। हाँ जी, 50 रुपये की आधा किलो है। जो हम गरीबों ने जो लेनी है, हमने तो वही आपको बताना है ना। आपको तो 100 में ही पड़ रही है ना। हाँ जी, 100 में पड़ रही है। बात 73 में है तो उस हिसाब से हमें मिले फिर हाँ ठीक है, बिल्कुल। 30 रुपये पाव मिल जाए, चलो यही है ना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बेटियाँ मेरी। माशाल्लाह, तो ठीक चल रहा है, गुजारा ठीक होता है? बस अल्लाह का शुक्र है। बस मैंने जहाँ पे 10-12 घंटे मेहनत करते थे, वहाँ पे 18 घंटे मेहनत कर लेते हैं। आपकी आंखों में भी हाले पड़े हुए हैं, जाग के नींद पूरी नहीं मेरा ख्याल करते। घर का खर्चा चलाना है, कैसे चलाना है? तो सर्दी से बचने के लिए अच्छी ग़िज़ा खानी पड़ती है, तो कैसे मछली, कैसे खाएं? प्रॉन्स खाने पड़ते हैं भाई, घर बच्चों को समंदरी बहुत सारी हयात खानी पड़ती है। बच्चों को पूरा करें कि ये इतने बिल आ रहे हैं गैस के, बत्ती के, इतने। जितना सख्त आपका काम है ना, जी जी, इतना सख्त काम जब कोई बड़ा बंदा करे तो वो तो यखनी पीता है, मुर्गा खाता है साथ देसी। तो आप क्या करते हैं? इतने ब्रायलर नहीं लभदा, तुम देसी की गल कर रहे हो। ब्रायलर 350 350 रुपये किलो मिलता है, तो देसी की गल कर रहे हो। देसी तो आप 1000 रुपये किलो। और नीचे आपके पैर भी भीगने, जहाँ से आपने गुजरना है, वो सॉक्स जो हैं, जराबें, उनमें भी पानी जाना है। सारा गल है कि गुजारा हो जाए, घर में गुजारे हो जाते, बड़ी गल है कि 100 से बूट 1000 1500 वाले बूट लेना, 200 वाली चप्पल नहीं ठीक। ठीक बात, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ हालात बड़े ख़राब हैं जी, और यहाँ से जो भी लोग गुजरते हैं उनकी अपनी एक दास्तान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, पानी तो बड़ा शदीद है आज खड़ा। ये सुबह इससे भी ज़्यादा था। सुबह तो था ही था, इस वक्त तक तो नहीं होना चाहिए था, रात के 8 बजने वाले हैं। और जो व्यूअर्स प्रोग्राम देख रहे हैं उनके टाइम ज़्यादा है, इस वक्त 11:15 हो चुके हैं लाहौर में। हाँ जी, हुकूमत को चाहिए ना ये सारी सफाई करवानी, ये हुकूमत को इधर तवज्जो ही नहीं है। चलो, तुम्हारा पान का खर्चा निकल आता है कि नहीं यहाँ से? हाँ हाँ जी, निकल आता है। घर भी कुछ देते हो कि बस पानी खा छोड़ते हो? नहीं, घर में। कितने देते हो? घर में 500 डेली का। एक 500 का नोट रोज़? रिक्शा अपना है जी। तो कितना इसमें से निकल आता है तुम्हें? कितना बच जाता है आपको? तकरीबन गैस वगैरह डलवा के ना 1500 बच जाता है। 1500 बच जाता है। और 1000 खुद रखते हो? नहीं, वो गाड़ी के खर्चे वगैरह में। और यहाँ पे ये काफ़ी इसलिए आया मैं, यहाँ पे पक्की सवारी 2 लगाई है ना, वो 20 इनसे बचत हो जाती? हाँ, वो 20,000 वो लेके वो भी कर जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब गुजारा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। और ठीक चल रहा है मामला? शुक्र है अल्लाह का। बस ये फंस जाए अगर पानी में तो फिर मसला होता है। फिर मसला होता है, वो भी बारिश के दिनों में है। सुबह बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, बीच में आगे रुक गया रक्षा, पानी सारा इसके आगे तो 1.5 फीट से ज़्यादा पानी खड़ा है। हाँ जी, आगे वो गेट के पास ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी है। हाँ जी। ये जी यहाँ की सूरत हाल है। मज़ीद आपको इलाके भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। तो ये पानी तो आपका गवर्नमेंट निकाल देती है फौरी, वो कह रही है। अभी कोई नहीं निकाल रही। हुकूमत के तर्जमानों से जब भी बात होती है वो क्रेडिट लेते हैं। जितनी बारिशें हुई हैं 5-5 6-6 दिन पानी इधर रहता है। पानी तो अच्छा खासा है। ये तो कैसे गुजरते हैं यहाँ लोग? कैसे गुजरते हैं, हैं? इतने खराब हो जाते हैं। और ये तो बिल्कुल लक्ष्मी आके उनका लगा होता है टैंकर वगैरह, तो यहाँ तक क्यों नहीं आता? नहीं आते। और ये रोड भी टूटी हुई है, खड्डे हैं इस पे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, नेचुरल आप देख रहे हैं, गिरने लगे थे चचा हमारे। देख लें सूरत हाल, आप देख लें।
फिर क्या करेंगे? हुकूमत है जी। आपकी मूंछों को आपने पूरा प्रॉपर आज प्रोटोकॉल नहीं दिया मूंछों को। प्रोटोकॉल ही है जो ने हालात किए, ये प्रोटोकॉल कटवानी पड़ जानी है। ये की हुकूमत है, देख ले क्या हालात हो रहे हैं। पास आ जाए सर। क्या नाम है आपका? शहबाज नाम है मेरा। ये हमें कोई देखता नहीं, ना कोई पूछता है। यहाँ पर हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये मैक्सिमम 2 से 3 साल हो गए हैं, इतना पानी जमा होता है और इतनी औरतें यहाँ पर गिरती हैं। एक स्टेशन वाली। अच्छा, मैं आज तक एक बात को नहीं समझ सका, कोई भी महकमा जब कोई काम करता है, ये नई नई सड़कें तोड़ते हैं, अपने वो काम करके तो चले जाते हैं, उसे तमीर करने वाला कौन होता है? दोबारा तमीर नहीं होती, उसे दोबारा बनाया नहीं जाता। आप कहते हैं फॉलो अप नहीं लिया जाता? हाँ जी, वो बनाया नहीं जाता। एक दफा बन गई तो बस, एक बार उन्होंने तोड़ दिए ना, उसके बाद बनाने वाला। मैक्सिमम पानी आपने कितना देखा लाहौर में, और किस इलाके में देखा और कब देखा? ये तो भैया मैंने वो ये ताज बाग है ना, ताज बाग, मैं आज ही उधर ही काम करता ना। वहाँ तो घरों के अंदर पानी चला गया था। वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर तो अब मैं घर इतना पानी देख के आया हूँ आज। काछा मंडी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ के अलमिये जो हैं वो आपको दिखाने लगा हूँ, और इसको लाहौर की सबसे ज़्यादा यतीम मंडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या वजूहात हैं? और इधर बाजी कौसर जो हैं, इनकी दास्तान भी इनसे सुनते हैं। और अभी कुछ लोग इनको गुजरते हुए कह रहे थे, जो इनके ख़रीदार थे, कि अब आप गारे में ही बैठे हैं, आपको पहले समझाया था ना। ये क्या बातें हुई हैं सारी, मैं आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप भी ठीक हैं जी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। तो आपका ये साथ वाला जो ठैया आपने लगाया हुआ है, हाँ जी सही चल रहा है? कहाँ बाजी सही है, आपके सामने ही है, अभी तक बैठे हुए हैं ढेर लगा के। ठीक है, जो किस्मत है सानू अल्लाह दे रहा है, ठीक है। वो तो मुतमईन है, कहती ठीक है। अल्लाह ने बात ये है कि यहाँ गाह क्या लेने आएगा? मंडी के अंदर बाहर पानी खड़ा है, हर तरफ कीचड़ है, ना कोई इतना सफाई का अच्छा इंतजाम है, ना यहाँ वो बात आप अभी जो बता रहे थे कि हम आपने इनको 2018 में समझाया था, ना यहाँ को वो क्या बात है? नहीं, हम तो इनको बता रहे थे कि आप लोग ये कह रही थी वोट देना है बल्ले को 18 में। हाँ। इनके खावंद कह रहे थे देना है अपना शेर को। झूठ मारी जाने खावंद मेरा फौत होया ते खावंद इंदा कह रहा देखो तो सही। ये क्या साथ चल रहा है भाई? हैं? झूठ बोल देने की मतलब? वो ऐसे मुहावरा बोल रहे हैं अंकल जी, इसलिए कि दसो ना जी, बात पूरी करें। चला जो उस वक्त हम इनको कह रहे थे वो कहती 10 साल खामद को फौत हुए होगे, वोट दो मौलवियां नूं। अच्छा, किसी पासे गल लगे, अच्छा, इन्हें दिते को नहीं, ना मिली कौंसल नूं दे, ना लब्बैक नूं दे, ना अपना साजिद मीर साहब नूं दे, ना किसी अपना ਹੁਣ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਵੀ। क्यों बाजी इसी तरह ही है? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਮਾ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾਂਦੇ, ਸੋਨ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਮਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਬਿਲ ਸਿੱਧੀ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਕਿਤੋਂ ਲੋਕੀ ਲਾਇੰਦਾ ਸਦਕੇ ਖਰਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਮਾ ਤੇ ਖਾਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। आज तक किसी ने कोई आपका नहीं की, कोई परेशान हाल नहीं रहा? नहीं किसी ने नहीं की, ना नवाज उन्होंने किसी ने नहीं साड़ी की। नहीं तो उस दौर में भी नहीं किसी ने पूछा, इस दौर में भी नहीं पूछा? नहीं पूछा, इसमें भी नहीं पूछा? नहीं पूछा। तो फिर दोनों दौरों में कौन सा दौर आपको बेहतर लगा? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਆਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸਸਤੀ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ तो अंडे 250 तक पहुंचे हुए हैं, अंडे नहीं पकड़े जा रहे। अंडा खाना जिसने, वो तो आपको पता है बच्चों को घर में। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। किनकी मिले हैं? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਚੀਨੀ, ਘਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਆ ਮਗਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ये कह रहे हैं बल्ले को दिया था आपने वोट। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ये कह रहा सी ना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਖਰੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਮੋੜ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप मान ही नहीं रहे थे, हम समझा रहे थे इनको। यही तो उनको तो बयान ही ये पहला आया। क्यों जी?
वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ साहब को वोट दिया। ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਉਧਰ ਹੀ ਪਾਈ ਦਾ ਵੋਟ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। क्या हाल है चाचा? अल्लाह शुक्र खैर है। चाचा ये बता रहे हैं, इन्होंने मुझे बताया है चाचा ने कि इन्होंने वोट डालना था। वो भाजी वोट का कोई तलक नहीं होता, नहीं कोई वोट का तलक नहीं। और पूछो की पूछ रहे? नहीं आप बात ही नहीं समझ रहे। हाँ वोट बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि इन्होंने वोट डालना था, बल्ले को डाला। वो कहती नहीं शेर को डाला। तो मैं कहा इकट्ठे बैठे हैं लेकिन इनको यही नहीं पता। किस्मत ही ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਦੇਗਾ। कितानियां कर रहे हैं ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ। मंडी का बताएं क्या हालात है? ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕੜ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। सही चल रहे हैं? हाँ सही, शुक्र है अल्लाह का। मजे ज? हाँ क्या क्या तकलीफें फेस करते हैं, क्या मसले हैं? बड़ी है, सब्जी लैके बेची दी रोटी पर डबदे। इन्ने खोबे च बैठे हो तुसी कह रहे तकलीफ कोई नहीं? कोई बात नहीं, किस्मत च उत्थे लिखा तो उत्थे ही पैना, जे इत्थे बैठे इत्थे भी लोकी बेचदे उत्थे भी बेचदे ने। ਉਹ ਲਾਲੇ ਖੋਬਾ ਹੀ ਖੋਬਾ ਹਰ सारी ਪਾਸੇ। मंडी तोड़ तिकर चलती पई खोबे है। में कारोबार हो ही नहीं सकता। चलती पई है। कारोबार क्या देखें ना, कारोबार के हालात आप खुद देखें, ये कैमरा आपका दिखाएगा कि ये सब्जियां अभी तक पड़ी हुई हैं। क्यों पड़ी हुई हैं? ये कीचड़ है, मंडी में गंद है, इसलिए भी जो कस्टमर नहीं आ रहा इधर। वो तो हंस रहे हैं आपकी बातों वो तो कल बारिश पई ता करके नहीं बिकी, बंदा ठंडा हो पे। जाता। बताएं इसका जवाब दें। वो कहते हैं बारिश की वजह से नहीं भाई। वही काम हो गया, बारिश तो गाहक नहीं आया, तो बारिश तो किते भी नहीं गाहक आंदा, बारिश तो गलियां से बाहर निकलते लोग नहीं निकलते। बाजी कौसर मंडी के हालात ठीक हैं, इसी तरह ही होने चाहिए। इसी तरह ही ठीक है, तुसी ठीक कर सकते ही करो। बाजी कौसर आपने वोट जिसको डाला है या जो हुकूमत है ठीक उसने करना है। मीडिया ने तो दिखाना है अवाम की बात, अब उसको हुकूमत को। नवाज शरीफ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। इमरान खान साड़ी बार ਹੁਣ इमरान खान सही करे या ना करे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ नवाज शरीफ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। लेकिन वो वजीर आजम तो सबके हैं ना, ਲੋਕੀ ਕਹੇ आपके भी तो वजीर आजम वही है ना। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ है जी। अच्छा फिर आप जी का इसको कोई कंप्लेंट्स वगैरह की हैं कभी? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੀਏ कोई नहीं हेल्प करता? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਾਸਦੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਜੀ, ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। कोई कार्ड आप तक नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं। सेहत कार्ड भी नहीं पहुंचा? कोई नहीं तेरा नहीं। फिर हजरत साहब वो तो बात और तरफ चले गई। ਓਏ ਅੱਲਾ ਜੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਚੋਰ ਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਡਾਕੂ ਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਹੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जो ना ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ बाजी को सर कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है इधर बैठ के? सुबह से आईदा 8-9 बजे ते रात में 8 बजे जाईदा, 9 ही बज जाते। कितने बाजी बच्चे हैं आपके? 5 पढ़ते हैं बच्चे? पढ़ाया जी? किस किस क्लास में? अजे एक 9वीं च, एक 10वीं च, एक 4वीं च बच्चा पढ़दा, एक बच्ची 12वीं पढ़दी, एक ने एमए इंग्लिश कर लिया बेटी ने। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਾਜੀ ਕੋਸਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। बाजी कभी महसूस नहीं हुआ कि ये बहुत सख्त लाइफ है, इस तरह इतनी मेहनत? और महसूस होवेगा तो फिर कोई हेल्प करेगा, अल्लाह तो सवा कोई करना लेगा है, फिर भी करना है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने अंदर क्या सोचते हैं? सोचते तो बहुत रोंदी भी रहनी है दिन रात। ये गल ना सोचने की गल, लोगों को नहीं ना रोना। जिले तकलीफ होंगी, बुखार होंदा, ठीक नहीं होंदी, घर खर्चा नहीं होंदा, ओले फिर मैं रो दे घर, फिर बुखार नाल भी मैं छुट्टी नहीं करती। हर एक को पता है भी घर कमा ते लियाना, बच्चों का खर्चा देना ही देना, किराए ते घर है, किराया देना है, बिल देने ने, बच्चों की फीसां ने, खर्चे ने, इन्ने खर्चे ने, बीमारियां शिमारियां हर गल पैनी भरावी जाने, इन्ने खर्चे ने। फिर मैं छुट्टी करा दी तो मेरा खर्चा कौन देवेगा? फिर मैं बाहर होवे, सिर दर्द होवे, किन्नी भी मैं बीमार हो, मैं आना ही आना, मैं काम करना है। तो मतलब बाजी आपने कमाना है तो घर चलना है, कमाना तो घर चलना है, अदरवाइज नहीं। वो तो माचिस भी खरीदनी है तो आपने लानी है, तो हाँ बिल्कुल। पत्ती के अगर आखिरी चम्मच है, पत्ती आपने खरीदनी है तो पत्ती चाय बननी है, चाय बननी है। लेकिन ये आपने बहुत बड़ा काम किया कि औलाद सारी पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये शौक था आपको कि बच्चे पढ़े, या बच्चों में शौक था? नहीं, बच्चों में शौक नहीं थी मेरे को। बच्चों को डांटते भी हैं आप? डांटते हैं बहुत ज्यादा या नॉर्मल सही? नहीं, बहुत ज्यादा डांटते। फिर तो मौलाना साहब को आप नहीं छोड़ रहे, तो बच्चों का क्या हाल होता होगा? कोई गल नहीं, सारा दिन थकी जो कमा के घर जाना, जिले बच्चों ने काम ना किया हो या कोई होवे तो फिर बच्चा डांटना नहीं। फेंटते हो या डांटते हो सिर्फ? पहले फेंट ले, छोटी सी दो फेंटती सा, हुन डांटती हैं। सिर्फ डांटते हो? भाजी खाने में आपको ज़ाती तौर पे क्या पसंद है जो आप शौक से खाते हैं, घर में बनवा के या खुद पका के? खाने में तो सब कुछ जो लिया ही ना सके कारी हुन साडा मच्छी ते दे ले नहीं ले सकते तो असी आलू पका के खा लेने ने। तुहानू ये भी पता है खाना केड़ा करदा अच्छा खाना हर कोई पसंद करदा, केड़ा नहीं करदा। सारे को होवे पैसा ते हर कोई पसंद अच्छा खाना ही करदा। बच्चों को फिर आप मछली रेगुलर नहीं खिला पाते? नहीं, असी नहीं करते। देसी मुर्गा वगैरह कुछ नहीं? साडा दिल गोश्त ते सानू नहीं कोल पैसे ते मैं जाते आलू ही भुन ते खाने ने। इसका मतलब ये होया बाजी कि बच्चे जो हैं वो जो कई दफ़ा उनकी ख्वाहिश होती है, दिल करता है, अम्मी से वो रिक्वेस्ट करते होंगे कि वालदा कुछ खिला दें अच्छा, लेकिन आपके पास वो इतनी कुर्ता उन्होंने टाल मटोल करते आ जानी है, कल पकावा परसों पकावा, बस इस तरह कर लेंगे। आप सूजी के हलवे पर खा देती? हाँ, ऐसा ही करती हूँ, है ना? या पुरजी परजी बना देती हैं उसकी? बस ये भी कर लेगा। या आलू अंडे बना दिए, वो भी आप जायके वाला इतना बनाते होंगे कि उनको भूल जाता होगा कि यार चलो यही बेहतर है। क्या बाजी जिंदगी की ख्वाहिश क्या ऐसी है? जिंदगी में क्या आप चाहते हैं कि ये हो जाए पूरा, ऐसी कोई ख्वाहिश? मेरी तो ख्वाहिश है इन्हों अल्लाह घर दी जगह देवे इत्थे लाहौर चो, मेरे बच्चों ठीक ठाक सेहतमंद हो भी। मैं सेहतमंद नहीं हाँ, ठीक बीमार रहनी हाँ, तो बीमारी की वजह मैं मजबूरी दे नाल आनी हाँ। मेरी तो ख्वाहिश मैनूं घर दी जगह अपनी घर दी होवे, घर हो अल्लाह कारोबार मेरा ठीक होवे ते मैं घर बैठ खावां, मेरी तो ख्वाहिश। ये वालदा जो होती है ना बाजी, वालदा जो है सब बच्चों से एक सा प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो दिल की बात एक आध बच्चे से ही करती है, ज्यादा उसके करीब होता है। बच्चों में कौन करीब है आपके ज्यादा? मेरे सारे बच्चे मैं अल्लाह तो डरते सारा ना प्यार एक जैसा करनी। कोई दिल के ज्यादा करीब नहीं है कोई इसमें, या कोई फेवरेट बच्चा भी कई दफा होता है जो ज्यादा खिदमत करता है, वो ज्यादा प्यार ले लेता है? हाँ, ले तो लेता है, फिर भी अल्लाह से डर। आपसे ज्यादा प्यार कौन लेता है? मेरे दो बच्चे ज्यादा करते हैं, बड़ा बेटा मेरा ते छोटी बेटी। उनको पता है कि आप इतना मुश्किल से काम करते हैं? वो मेरे बच्चे जाते हैं नाल ही, मैनू उस वेले दबावन दे पुछन दे दसन ते मैं घर जा, फिर मेथों काम नहीं हुंदे, मैं जाते ही नमाज पढ़नी ते बस बैठ जाना, उन्हें मैनू खाना लिया के देना, वो ते भज्जे फिर फिर मैनू संभाल देना। किस बात पे गुस्सा घर में ज्यादा आता है? किस बात पे आना, ज्यादा पैसे पूछे मंगन ते उदे ज्यादा मैं करनी गुस्सा। और माशरे में काम करते जहाँ मर्द ज्यादा है, माशरे में सारा दिन काम करते, किस बात पे गुस्सा आता है? गुस्सा उदों आता जो कोई बंदा गलत गल करे, ਉਹ ले आंदा ज्यादा अगे पिछे मैं नहीं फिर आंदा, या अपनी थकावट ते मेथों काम ना किया जाए तो फिर परेशान होनी है, फिर आंदा मैं। तो ये खरीदारी सारी कौन करता है, आप खुद ही? हाँ, मैं सारी चीजें। हाँ, सारी। कहाँ से लाती हैं, किस मंडी से? इधर मंडी इधर से लाती हूँ। ये बोली से आप ले लेते हैं? बोली से नहीं लेती, फड़ियों से लेती हूँ। फड़ियों से लेते हैं? हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। ये जी देखें हिम्मत जो है वो लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। एक खातून का मंडी में होते हुए इतनी दिलेरी से और इतनी बहादुरी से अपने सारे बच्चों को पढ़ाना, और बच्चों में से एमए इंग्लिश भी कोई कर जाए तो इससे बड़ी सआदत जो है वो क्या हो सकती है। इनकी एक बेटी जो है उन्होंने एमए इंग्लिश माशाल्लाह से किया हुआ है, सारा दिन खुद से काम करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप मंडी के हालात देखें तो वो भी आपके सामने है, और दीगर मंडियों के हालात भी एक नज़र आप देख लें कि दीगर मंडियों के जो आपको हालात दिखाते रहे वो क्या थे। कितनी उम्र होगी? उम्र हो गई 50 साल, 55। हाँ जी। 55 साल च किहड़ा दिन है तुहाडा जिहड़ा बहुत खुशी का दिन सी? तुहानू कोई याद है कोई ऐसा दिन जिहड़ा बहुत खुशी का दिन सी, जिस दिन बहुत तुसी राजी सो, बड़े खुश सो? वो तो यही है कि शादी वाला दिन हो सकता है। जिस दिन शादी मेरी हुई उस दिन ही खुश हो सकता। उस दिन बहुत राजी सो? हाँ जी। आज दे दिन तक उस दिन ते राजी हो? हाँ जी। हैं? हाँ जी। ते की साडे बाजी हुणी घर ही हुंदे ने? हाँ जी। सलूक ना रहंदे हो कि लड़दे रहंदे हो? सलूक ना, प्यार ना रहंदे हो? हाँ जी। जरूरत पूरी करते रहंदे हो? हाँ जी। किन्ने पैसे महीने दे घल्लदे हो उन्हां नूं? महीने दे पैसे उन्होंने घर ही चले कोई 8-10 हज़ार घल्लदे हो? हाँ जी। अच्छा, शहजादी बना के रखे है? हाँ जी। हैं? हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। इस कर रहे पूरा पाकिस्तान को इस वक्त में कि हुकूमत तो बिल्कुल सबसे अच्छा है, इमरान खान ही बिल्कुल ग्रेट, लेकिन नंबर 1 बात है कि 15 रुपए का नान हुआ है, लेकिन नान में जाओ इधर सारा हुकूमत पेशावर में अलग ही साहब है, लाहौर में अलग ही साहब है। लाहौर में पेशावर में सुबह जाओ तो 20-20 तंदूर वाला तुम कचरों में देखोगे, हथकड़ियों में
तंदूर में थोल करके रोटी देते हैं। इधर जाओ 15 रुपए नान देता है। मड़ वाली बुखारा देखिए, मड़ो पापड़ जो होता है उसी की तरह नान 15 रुपए पे दे रहे। ये हुकूमत है, इतना नहीं पूछ सकते कि यार तू 15 रुपए रखी दे रहे। ये गरीब लोग है, 2 नान खा रहे तो 30 रुपए हो गया। 30 रुपए कमाई क्या है, किधर से होता है 30 रुपए कमाई इस हालात में? लोग ये नहीं पूछ रहे, इसका पूछना है नहीं, नान का पूछना नहीं है, रोटी का पूछना नहीं है, सालन का पूछना नहीं है। गरीब के लिए तो सबसे बढ़कर ये चीज है। क्या नाम है आपका? गुलाम सजाद। क्या करते हैं? सर जी मंडी में मजदूरी करते हैं। तो क्या इधर तो गुजरना मुश्किल है? सर जी हालात ऐसे हैं, बच्चे भी तो पालने हैं। कैसे गुजारा करते हैं, क्योंकि यहाँ तो सर्दी में आप गुजर ही नहीं जब पाएंगे तो काम अगला कैसे चलेगा? सर जी दरिया भी पार करना पड़ता है, पहाड़ भी खोदने पड़ते हैं, बच्चों के लिए करना पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या सुनाने लगे आप? सर जी मैंने वो कुछ मुल्की हालात पे लिखा था, उस हवाले से बात। सुनाए। वेह कैद आज़म तेरा पाकिस्तान, ना इत्थे रोटी कपड़ा ना मकान। वेह कैद आज़म तेरा पाकिस्तान। बाल गरीब दे तरसदे रहंदे ते भुखे भाने नंगे रहंदे। बाल गरीब दे तरसदे रहंदे भुखे भाने नंगे रहंदे। दा भरिया दस्तरखान। वेह कैद आज़म तेरा पाकिस्तान, ना इत्थे रोटी कपड़ा ना मकान। काला धन हुण किवें कमाईए, की गोरे मूँह ते कालक लाईए। काला धन हुण किवें कमाईए, कि गोरे मूँह ते कालक लाईए। बई काले दी तां वध गई शान। वेह कैद आज़म तेरा पाकिस्तान, ना इत्थे रोटी कपड़ा ना मकान। बस। बहुत अच्छे। आपने भी कुछ लिखा है? तालियां पे तालियां। आपने कुछ नहीं लिखा? हमने यही लिखा है कि इमरान खान अच्छे काम करे और ये देखे कि मुल्की हालात कैसे गुजर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान खुद ठीक है, जो उसकी नीचे वाली बॉडी है ना वो ठीक नहीं। मुझे आप मंडी के हालात पहले बताएं। मंडी के हालात ये चूंकि आपका मुल्क तो आपकी मंडी है भाई। मेरे भाई मैं बात ये करना चाहता हूँ, हम या 2010 में यहाँ पे आए थे। 2010 में यहाँ पे आए थे। मियाँ शहबाज शरीफ ने हमें धक्के से उधर से निकाला था, कोट लखपत मंडी से। जब हम यहाँ पे आए थे उन्होंने कहा जी आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। हमने आज तक ये अच्छा है वैसे, यहाँ तक डबल रोड आती है। हाँ, ये अच्छा है। मेरी बात तो सुने ना। अब हम जो सुन रहे हैं, आज तक हमें अलॉटमेंट नहीं मिली। आप देख लें 2021 हो गया, 21 हो गया, अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली। 11 साल हो गए हैं, बच्चा जवान हो जाता है। हमारे बाप थे वो गुजर गए, देखते देखते कि आज अलॉटमेंट होती है, कल होती है। हम आड़ती हैं यहाँ पे, हमारी यहाँ पे दुकानें हैं। इधर देखिए एक साइड से, इधर हम जा नहीं सकते, हमारी दुकान है यहाँ पे। क्या बात है, हम जा नहीं सकते। मेरा गोपनीय अल्लाह दी कसम में, मैं सुबह भी आया, मैं वापस चला गया, मैं हूँ फिर आया। मंडी पूरी में अंधेरा है, लाइट का बंदोबस्त ही नहीं है। देखो जी ओ नहीं, मैं आप वो भी बताता हूँ, मंडी में लाइट मौजूद है। ये जो चेयरमैन आया है ना जी साडा फयाज भट्टी साहब, उन्होंने कहा है कि हर आड़ती अपना मीटर लगवावे और अपनी दुकान पे जो है ना लाइट लगावे। वो तो ठीक है, लेकिन भाई बात तो ये अलॉटमेंट पे ख़त्म होती है। आज तक हम 11 साल में हवा में बैठे हुए हैं, हमें अलॉटमेंट नहीं हुई। इसके बावजूद आप बताएं कि हम सब सैयद लोग हैं, कितना को करेंगे? ये देखो, ये आज तक है साड़ा नहीं बन सका रास्ता। ये होना चाहिए। गंदगी बहुत ज़्यादा है। खत्म के ऊपर बैठ के, गंदगी के ढेर के ऊपर बैठ के सब्जी हम बेचते हैं। ना हमारे ऊपर छत होती है, ना नीचे कोई अच्छी जगह होती है। बस जितना देख लें कि हम रिज़्क कमा रहे हैं तो गंद के ऊपर बैठ के रिज़्क कमा रहे हैं, मजबूरी पर है। सर्दी में ये हाल हमारा देख ले, गटर के ऊपर बैठ के सब्जी बेच रहे हैं। क्या करें, अब किसको सुनाएं? 2-2 हज़ार रुपये। आप क्या कह रहे हैं? और बार भी ये लाते ना शेड बनाए ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ और इन्हें आके बंद कर देना साढ़े मजदूरों वास्ते। नहीं, वो भी हम बताएंगे। वो चलना चाहिए, बात पूरी करें। वो चलना चाहिए। क्या ख्वाब में बना, खाब में सोचा था ये बड़े हम चलाएंगे, बाल करें, खरबा रुपये अरबा लगा रहे, टैक्स रोजाना उधर 50-50-30-30 लेते हैं गरीबों से, वो भी बाल करें। हमारी कमाई का बहुत शेड बना खड़ा है, डबल पैसे हो गए हैं शेड के, डबल पैसे हुकूमत ने ले लिए, बाल फिर भी नहीं हो रहा। क्या बात है, बाल होना चाहिए। हम उधर बैठ के सर्दी गर्मी में अपना रोजगार शुरू करें, इधर चिकड़ में फड़ियाँ लगाए हुए हैं। शेड क्यों नहीं बाल कर रहे? क्यों नहीं बाल कर रहे हैं, यही हमारी आपसे गुजारिश है। क्यों नहीं बाल कर रहे हैं, हमें क्या पता क्यों नहीं कर रहा है। क्या सियासत है इनकी कि सियासत में ये बड़ा कि इधर रखने हैं कि वास्ते रखा है ना, साढ़े मजदूरों वास्ते बनाया गया चालू करन।
ताकि शेड में आराम से आप सो आराम से हम सर्दी गर्मी में उधर रोजी को डबल रोड भी आती है, आराम से बैठे बनाई इसीलिए वो हमारे लिए गटर में फेंका हुआ। क्या उधर इसने क्या अनाज रखना है? हम कमाएंगे ना उधर, क्यों नहीं बाल कर रहे? ये पूछे उससे। चिक्कड़ में बैठे हैं हम, ये देखो हमारे सारे को पैर, तुम्हारे भी गले हुए हैं पैर। उधर आप आएंगे तो पत्थर लगा हुआ है सारा। अंदर देखो की हाल है बंदा दे की बुरे हाल है। इत्थे बंदे आंदे वेले 900 रुपया अड्डा लेंदे हैं बदमाशी नाल। हर बंदे कोलों केड़ा बंदा आंदा वो आंदा मैं बदमाश, अगला आंदा मैं बदमाश। इत्थे गुंडागर्दी चलदी पई है। सारे हर कोई अपने ही इमरान खान उत्ते बैठा वजीर आला बना बैठा जी। उन्हें आखिया जी मैं गरीब एक ही नहीं रहने, सारे मार दिते तू गरीब को छड्डा सू। कहड़ा शामी काम ना करे तो शामी चूल्हे भुखे, बच्चे भुखे, किराया नहीं बरिंदा। रेट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਰੇਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। रेट लिस्ट एक कागज का टुकड़ा है, पहले 10 था 20 ले रहे रेट लिस्ट के। 20 रुपए की रेट लिस्ट मिल रही है। 2020 में थी 10 रुपए की। जब से 2021 का पहले तारीख थी ना, उस दिन से लोगों ने यानी कि 20 रुपए की वो लिस्ट कर दी, पहले 10 की। एक दिन में उसकी 10 रुपए कीमत बढ़ा दी है इधर। हालांकि उस रेट लिस्ट पे बिकता कुछ नहीं, उसमें बिकता फिर भी अभी वो जो रेट है उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना कम है, काफ़ी चीज़ें उससे ज़्यादा है। वो इसलिए कि कुछ चीज़ें आती हैं सिंध से, वो चीज़ें महंगी हैं। जो पंजाब की हैं वो सस्ती, लिस्ट से भी सस्ती हैं। और वो एक दिन में उसकी प्राइस जो है 10 रुपये ज़्यादा होगी। यानी कि 2020 के में वो 10 रुपये की, 2021 में पहली तारीख को वो 20 रुपये की होगी। हालांकि वो 2 रुपये का एक जो कागज़ का टुकड़ा है वो छपता है, इधर 20 रुपये की वो देते हैं। इधर 20 रुपये के साथ से वो कितना पैसा वो इधर 10 रुपये की या 20 रुपये की है, उसके ऊपर ना मोहर लगी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ने निकाली है, इसके ऊपर 10 रुपये या 20 रुपये की स्टैंप लगी होनी चाहिए, क्योंकि ये अब 20 रुपये की कर दी है। वो कहते हैं ठेकेदार कि हमने 2 करोड़ का ठेका ले लिया। एक रेट लिस्ट का एक दिन वो हम तो इधर नहीं थे, बंदे बता रहे हैं कि तकरीबन 20-25 आदमी का टोला था जिन्होंने रेट लिस्ट तकसीम की है। उसके बाद उन्होंने कहा 20 रुपए फी लिस्ट पे दे दें। उसने कहा भी पैसे ना 20 रुपए दोबारा दे गए। एक बार आए 10-10 रहे, फिर दोबारा दे गए रेट लिस्ट, फिर उन्हें 20-20 लैन। एक आदमी से 30-30 रुपए लेते हैं। एक रेट लिस्ट देते हैं 30 रुपए लेते हैं। एक अड्डा लगाते हैं, छोटा जा अड्डा लगाते हैं तो 1000 रुपया अड्डा लेते हैं, 800 रुपया अड्डा लेते हैं। जरा नहीं देता उसको चपेटे मारते हैं। बाद में कहते हैं कि चीज़ें महंगी होगी, वो इसी में पड़ेगी ना, सब्जी के ऊपर ही वो सारी जो आएगी ना, खर्चा करते हैं। 20 रुपए की लिस्ट देते हैं। कमेटी दफ्तर वाले केड़े हैं वो खा रहे हैं तो सारा माल। बहुत शुक्रिया जी आपका। आज का प्रोग्राम बाजी कौसर के नाम, जो हिम्मत के साथ अपने बच्चों का पेट पालती हैं और बीमार भी हों, उन्हें बुखार भी हो, तो फिर भी बच्चों का रिज्क कमाने के लिए इसी गंद में, इसी गलाजत में, गंदगी के ढेर पर बैठकर मेहनत मजदूरी करती हैं और बच्चों को पढ़ाया भी है। नशेबी इलाके जो हैं बारिश में ज़ाहिर बात है उधर पानी जो है वो ज़्यादा चला जाएगा और वहाँ हालात आपके सामने। और सबसे बड़ा नशेबी इलाकों का मसला है कि नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जब पहुँचता है तो वहाँ बेसिकली सीवरेज के मसाइल होते हैं जो उन सारे मामला को क्लियर नहीं करते और फिर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मंडियों में आप चले जाएँ, वहाँ हालात आपको ख़राब मिलेंगे। और सबसे बड़ा अलमिया जो लोग सोशल मीडिया पे भी हैशटैग कर करके पंजाब गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो है गंदगी का। और इसे बहुत प्रोमिनेंट सिटीज़ के साथ लाहौर को अब कंपैरिजन किया जा रहा है। और ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है ये पॉजिटिव नहीं किया जा रहा, ये बड़ी नेगेटिवली बताया जा रहा है चीज़ों को, क्योंकि लाहौर कचरा कुंडी इस वक्त बना हुआ है। नासिर सलमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। नासिर साहब बहुत शुक्रिया। क्या प्लान है, ये कचरा कुंडी इसी तरह चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ़हद, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने लाहौर न्यूज़ की इंतज़ामिया ने यहाँ पर मुझे मदऊ किया है। 3 सवाल आपने पूछे हैं। एक तो आपने ये कहा है कि जब बारिशें होती हैं तो नशेबी इलाकों में पानी बहुत इकट्ठा होता है। दूसरा आपने कहा है कि सीवरेज का जो मसला है वो बड़ा पुअर है
इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत पुअर है। और नशेबी इलाकों के अंदर जो हमारा पानी इकट्ठा होता है बारिशों का, उसके लिए भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत मौजूद है। इस सिलसिले में मैं बताऊं कि पंजाब हुकूमत के इनिशिएटिव पे उस्मान बुलदार साहब के हुक्म पर वासा ने यहाँ रेजरवेयर बनाए हैं, जिससे लॉरेंस रोड, नकमी चौक और माल रोड पे इस मरतबा आपने इम्प्रूवमेंट देखी है। इसके अलावा तकरीबन 10 के करीब मज़ीद रेजरवायर यहाँ बनाए जा रहे हैं, जिससे इस मसले को काफ़ी हद तक हम हल कर लेंगे। कचरा कुंडी के हवाले से कहा कि आपने यहाँ पर बहुत कचरा इस वक्त नज़र आ रहा है। आज से शुरू हो गया। जो 2 कंपनियाँ थी जिनके साथ पहले हुकूमतों ने एग्रीमेंट किया था, एक तो वो बहुत महंगे एग्रीमेंट किए गए थे जो कि पाकिस्तानियों की जेब पे एक डाका मारने के मुतरादिफ थे। दूसरा, वो जो लोग थे वो अपनी जिम्मेदारी भी ऐसे अंदाज में पूरी नहीं कर रहे थे। बहरहाल ये जो कॉन्सेप्ट था पहले जो कंपनीज बनाने का था, इसको हम साथ लेके चले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब LWMC ने और म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन लाहौर है, इसने कचरे की सफाई शुरू कर दी है। और हम माजरत हैं 8-10 दिन जो लाहौर के अंदर कचरे के हवाले से लोगों को तंगी हुई है, वो अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसके अंदर ये जो हमने देखा है, जो कुछ 8-10 दिन आपने जैसे फरमाया है, ये बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें आज से ही काम शुरू हो चुका है और फ्यूचर के अंदर इसमें बेहतरी आने के हवाले से आप मज़ीद देखेंगे कि हमने जो इनकी मशीनरी है वो रिपेयर नहीं करवाते थे, पहली मशीनरी वो रिपेयर भी नहीं कराते थे, और उसके बाद जो नया एग्रीमेंट चाहते थे कि वो हमारे साथ ही हो। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इन मामलात को पाकिस्तान के लोगों के लिए, स्पेशली लाहौर के लोगों के हक़ में करने के हवाले से मज़ीद मुफीद बनाया जाए। तो इस हवाले से आप देखेंगे कि फ्यूचर में ये मामला बिगड़ेंगे नहीं। मैं कुछ चीज़ें समझना चाह रहा हूँ। आप देखें ना, बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट जो है वो कोई कंफ्यूज हो जाती है। कभी वो ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पे उखाड़ पिछाड़ करती है, कभी CCPO साहब चेंज होते हैं, IGs चेंज होते हैं। गवर्नमेंट बेसिकली जो रिफॉर्म्स के दावे थे वो तो अभी तक ना फुलफिल हो सके। क्या बेसिकली चल क्या रहा है और सोचा क्या जा रहा है? क्योंकि अब तो आप हनीमून पीरियड से तो बहुत आगे चले गए, 2.5 साल तो रह गए आपके पास, टेल पे खड़े। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं उनका रोल इतना मजबूत नहीं है। मैं आपके साथ ये सियासी बात नहीं करता। एक्चुअली यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जो 60 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उसकी वजह से जो हमारी अखलाकियात तबाह हुई है। बहुत सारे लोग इस सेक्टर के काम नहीं करते, और अगर काम करना चाहते भी हैं तो वो हालात के मुताबिक अपग्रेडेड नहीं है। आपको ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने दे रही, सादा लफ्जों में तो बहुत बड़ा लफ्ज आप कहते हैं। सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद और उनको चलाने वाला जो मैकेनिज्म है, ये समझना है। ये सियासी तौर पे हम बात नहीं करना चाहते। आप वैसे ओवरऑल देखिए, 18वीं सदी के अंदर जो लिखा गया कि सरकार के मुलाजिम को कैसा होना चाहिए, वही सिस्टम अभी तक हमारे मुल्क में चल रहा है, जो ना कि मौजू भी नहीं है और ना ही जो सैंक्शन स्ट्रेंथ उनकी उस वक्त, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ये दफ्तर में कितने मुलाजमीन होने चाहिए। आज पूरे दुनिया के अंदर वो कहते हैं कागज़ को प्रिंट भी ना करें ग्रीन एटमॉस्फेयर रखने के लिए। हमारे मुल्क में इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाहात की ज़रूरत है इस हवाले से। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात बताऊँ, 3 से 4 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया जो कि END रूल्स होते हैं, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी। उन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की गई है। जिन लोगों के सरकारी मुलाजमीन के जो असासे हैं और ज़िंदगी उनके आमदनी से मैच नहीं करती, अब वो मिसकंडक्ट को उसको तस्वुर किया जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तहकीकात कौन करेगा? जाहिर बात है, आप मुझे बताएं कि क्या आपके ख्याल में इसकी तहकीकात कराने के लिए हम बैरून मुल्क से एजेंसियां लेंगे? नहीं। देखिए, हम बेहतरी करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि असल प्रॉब्लम कहाँ है। यहाँ पर जो लोग इस मामले के लिए बैठे हैं वो सारे, मैं सबको सारे तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग उस हालात के मुताबिक फहम नहीं रखते। हुकूमत की मशीनरी इन तमाम प्रॉब्लम्स को टैकल करने के सरकारी मुलाजमीन के आमदन से ज़्यादा असासे कब से आप चेक करना शुरू करेंगे? देखिए, जो सरकारी मुलाजमीन के आमदन से ज़्यादा असासे हैं, उस हवाले से एक रूल है कि जो भी गवर्नमेंट का मुलाजिम है उसको एसेट डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं। लेकिन इस मरतबा हमने कहा है कि जो उनके अहलो अयाल हैं उनके असासे भी इसके साथ चेक किए जाएं, क्योंकि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में सियासतदान जो कि नुमाया आपको नज़र आते हैं वो तो चंद हज़ार होंगे।
सियासी मेरी सरकारी मुलाजमीन की तादाद लाखों में होती है, उनमें इस्लाहात लाना बहुत ज़रूरी है। मेरी गुजारिश सुनो, हुकूमत की जो आज के दिन तक तरजीह है उसमें रिफॉर्म से ज़्यादा वो सियासी तरजीहात है। मैं बताता हूँ कैसे। वो इस तरह के पनामा पेपर्स आया, पनामा पेपर में शरीफ फैमिली के अलावा कौन था आपको भी नाम नहीं पता होगा, और ना इन्वेस्टिगेट किया गया, ना उनके साथ से चेक किए गए, फाइलें बंद पड़ी हैं। और सियासी तौर पर जिस खानदान को करना था वो हुकूमत कर रही है, परस्यू कर रही है। मैं आपको बताऊं फहद शहबाज, अब बुनियादी तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान में दौलत को जो जनरेट किया जाता है 25 करोड़ या 22 करोड़ की आबादी के मुताबिक बहुत कम है। पाकिस्तान में आम आदमी की इनकम जो है वो बहुत कम है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है जिनका पाकिस्तानी कंपनी हो और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर उनका कारोबार, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी से भी इतने वाकिफ़ नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ़ी का आमदनी बहुत कमज़ोर है। आपने जो बात की कि 400 मेरा हाल बंदे थे जो पनामा पेपर्स के अंदर जिनके नाम आए, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका खुद नोटिस लिया, पहले एक तो मरतबा तो शायद इसका नोटिस भी नहीं हुआ, उसके नोटिस में उन्होंने मेन जो हमारी पार्टी में चेयरमैन ने पीटीआई के जो उस वक्त जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मेंशन किया कि इनमें इनका नाम आया और एज एन अपोजिशन के जो लीडर हैं वो ये कहते हैं कि इसके मुतालिक तहकीकात की जाए। देखिए, आप भी शहरी हैं पाकिस्तान के, मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ। उन पेपर्स की मौजूदगी अभी भी यहाँ पर है, अदालत का हिस्सा होगी। अगर कोई भी पाकिस्तान का शहरी ये समझता है कि बाकी सारे लोगों के खिलाफ भी इंक्वायरी की जाए तो डेफिनेटली वो कोर्ट उसके ऊपर कोई नोटिस कर सकता है। बहुत शुक्रिया, इसमें तो थैंक यू सो मच का कोई मामला नहीं। ये गुफ्तगू आपने सुनी और आप नशेबी इलाकों से बात शुरू करें, वहाँ से आप होते होते उन सारे इश्यूज़ की तरफ चले जाएं जो अवामी इश्यूज़ हैं। तो जो बंदा किसी मसले में फंसा हुआ है उसे सालों गुजर जाते हैं, उसकी अगर ज़मीन पर कब्ज़ा है तो वो सालों गुजर जाते हैं। और यहाँ एक और भी अलमिया है कि आपने जब गुजरना है, इंसाफ लेने भी पहुँचना है, इदारों तक जाना है, इन्वेस्टिगेशंस को के सामने आपने फेस उन्हें करना है, तो ये टूटी फूटी सड़कें, यहाँ गंदगी के ढेर और ये उबलते हुए गटर जो हैं, ये भी आपका वेलकम करेंगे। फहद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।